देखिए कोलेस्ट्रॉल दो तरह से आपकी बॉडी में होता है, एक वो कोलेस्ट्रॉल जो आपका बॉडी बनाता है और एक वो कोलेस्ट्रॉल जो आप खाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वही वाला कोलेस्ट्रॉल आपको दिक्कत करता है। बॉडी उतना कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना बॉडी को जरूरत है, बॉडी को एग्जैक्ट पता है आपको कितना जरूरत है, लेकिन बॉडी को ये नहीं पता कि आज आप कितना खाने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है। सिर्फ एक बात, अगर आज के इस पूरे लेक्चर का सिर्फ एक ही बात आप मानना चाहते हैं कि भाई आप एक बात बता दो बस वही हम मानेंगे, तो मैं आपको आज से ये बोल रहा हूं कि डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली एक सवाल आएगा इसमें, कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल किसमें है किसमें नहीं है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, जो भी खाना पौधों से आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, जो भी खाना जानवरों से आता है उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। भगवान ने पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति नहीं दी है। अच्छा, काजू में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? काजू कहां से आता है? पेड़ से। तो कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है इसमें? नहीं है। अच्छा, दूध में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? दूध कहां से आता है? पेड़ से आता है? नहीं आता, वो तो जानवर से आता है। कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आपको ये पता करना हो कि भाई इस वाले खाने में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, आप पूछेंगे ये पेड़ से आया है या जानवरों से आया है? अच्छा, जानवरों से आया मुझे नहीं खाना या मुझे नहीं पीना। अच्छा, पेड़ से आया तो नो कोलेस्ट्रॉल, आई कैन ईट। सिंपल वन रूल, राइट? सो एनीवे, फिर भी अगर आपको फिर भी कोलेस्ट्रॉल मेजर करना ही है तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज से 1978 से पहले होता था टोटल कोलेस्ट्रॉल, दैट्स ऑल। फिर आया एलडीएल, फिर एसडीएल, फिर आया वीएलडीएल, फिर ट्राइग्लिसराइड, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जिसका सब कुछ सही हो उनके आंकड़ों के हिसाब से। वो छोड़िए, आप एक ही आंकड़ा ध्यान रखिए, 250। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है तो सब ठीक है, और 250 से ऊपर है तो सब खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को हटा दिया। हटाना वैसे भी है, राइट? एक आखिरी चीज गाइडलाइन में, ब्लड शुगर। आप देखिए, जितने पेशेंट हमने देखे ब्लड शुगर में, खासतौर पे टाइप 1 वाले ब्लड शुगर, उतना शायद हमारे देश में बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। तो हमने ये पाया, ये पता लगाने के लिए कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, उसका सबसे सटीक तरीका, सुबह उठते ही खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर ले लिया आपने, खाली पेट वाला। रात को सोने से पहले एक और ब्लड शुगर ले लिया, खाना खाने के 2 घंटे बाद। दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2। अगर ये रीडिंग 250 से नीचे आती है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक ही चल रहा है आपका। तो एसीपी गाइडलाइन 6 मार्च 2018 में और डिटेल मिल जाएगा, ये एसीपी गाइडलाइन में आपको देके जाऊंगा। अब इस ऑडियंस में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनका सारी रीडिंग 250 से नीचे आया, एक वो जिनकी सारी रीडिंग या कोई रीडिंग 250 से ऊपर आया। अब जिनका ऊपर आया वो नीचे कैसे करेंगे? नीचे करने के लिए एक डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो सर ने अभी बताया आपको, DIP डाइट। वो डाइट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से आपको डाइट कैसे लेना है ताकि आपका सारे आंकड़े रेंज में आ जाए। हमारा जो मकसद है आंकड़ों को रेंज में लाना नहीं है, वो सेकेंडरी मकसद है। हमारा मकसद है हमारी हेल्थ अच्छी हो जानी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, कहीं कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक से नींद आना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। हमारा ये मकसद है। हमारा मकसद कोई आंकड़े को हम नहीं चेस कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी ठीक हो जाएंगे, वो सेकेंडरी मकसद है। क्लियर है? तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हेल्दी तभी मानते हैं जब उनके आंकड़े ठीक हो, नहीं तो वो हेल्दी नहीं मानते। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं, अदरवाइज मैं खुद अपने आंकड़े कभी नहीं देखता। हो सकता है 15-20 साल बाद कभी कोई रिपोर्ट कराया हो, लेकिन इन लॉन्ग रन मैंने कभी नहीं देखा। अपने आप से पूछता हूं हाउ आई एम फीलिंग, इफ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक तो सब ठीक है। तो अब करना क्या है? अभी तक ये मैंने बताया कि मैंने अभी तक 2 ही बात बताई आपको कि पहली बात ये बताई कि दवाई के माध्यम से अगर आप ठीक रहना चाहते हैं वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब साइंस बता दी मैंने आपको। फिर दूसरी चीज बताई कि आंकड़े जो है वो कितना रिलायबल है, कितने डिपेंडेबिलिटी है, और अगर डिपेंडेबिलिटी है भी तो कौन से आंकड़े हैं जिन पे थोड़ा बहुत आप डिपेंड कर सकते हैं। अब बताना क्या रह गया, करना क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू। तो उसके लिए एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। ये तस्वीर है, ये मैंने अपने मोबाइल से खींचा था कुछ साल पहले, अबाउट 8 साल पहले। ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह, उसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे, उनमें से एक आइलैंड का मैंने तस्वीर एक खींची। ये है, यहाँ जो लोग रहते हैं उसे कहते हैं जारावास। जारावास एक ट्राइब है और 50,000 साल पहले ये दुनिया से अलग हो चुके थे, जब सब लोग ही आदि मानव हुआ करते थे। याद कीजिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना?
तो वो आदिवान मानव क्या होते थे, कैसे रहते थे, जब कोई आविष्कार हुआ नहीं था, जब आग का भी आविष्कार नहीं होता, फायर। तो आज भी अगर आप जाते हैं तो ये जारावास के लोग जो हैं वो इस तरह से दिखते हैं, और इनके पास आज भी आग कैसे जलाना है उनके पास आज भी वो नॉलेज नहीं है। तो आज भी वो जानवर जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल में। तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां ऐसे एंटर नहीं कर सकते आप, वहां देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ऐसे एंटर करेंगे कपड़े पर पहन के तो उनको लगेगा कोई एलियन आ गया तो आपको तीर से मार देंगे, इसलिए ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन चलो कुछ परमिशन लेके कुछ नजदीक तक यहाँ पहुंच पाए। वहां एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर आरसी कर। उन्होंने किताब लिखी थी इन पे, इनके साथ रह के, वही इनसे दोस्ती करके, इनकी भाषा सीख के, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ये हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते मॉडर्न लाइफस्टाइल। और इनके पास सिर्फ तीर कमान बस इतना ही है, बाकी खाना वो नेचुरल तरीके से रहते हैं। डॉक्टर आरसी कर ने अपनी किताब में लिखा जारावास सोसाइटी के बारे में, जो कि भारतीय, इनका बाई आइडेंटिटी दे आर इंडियंस, कि इनमें ना तो डायबिटीज है, ना हार्ट डिजीज है, ना कैंसर है, इनफैक्ट कोई बीमारी नहीं है, और बहुत ही शक्तिशाली लोग होते हैं ये। जानवरों से लड़ते हैं कभी कभी तो तब मरते हैं, पेड़ से जब गिरते हैं तो इनकी मौत होती है, बीमारी से नहीं मरते कुल मिलाकर। उनकी किताब में लिखा, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, उनसे मैंने बहुत सारी चीज इनके बारे में जाना। और एक सवाल आया, है तो ये भारतीय, इनमें क्यों नहीं डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है। ये हुए एक तरह के लोग। एक दूसरे तरह के लोग हैं कुवैत। कुवैत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पे बीमार लोग पाए जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट 21% है। भारत का कितना था डायबिटीज का? 8 है ना, तो भारत से 3 गुना लगभग ज्यादा, राइट, डायबिटीज पेशेंट है वहां पे। तो कुवैत में कुछ समय रहने का मुझे मौका मिला, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने का मौका मिला, उनसे कुछ डेटा हमने लिया। सवाल यह है कि वो भी इंसान है, उनमें इतनी बीमारियां क्यों हैं? वो तो एडवांस कंट्री है। कुवैत का जो करेंसी है दुनिया में सबसे ऊपर है, कुवैती दिनार जो है सबसे ऊपर है, राइट। यहाँ का 1 रुपये, वहां का 250 रुपये, नहीं यहाँ का 250 रुपये, वहां का 1 दिनार। तो खैर मेरे पास 2 सैंपल साइज हैं, 2 तरह के ह्यूमंस हैं, एक वो जो कभी बीमारी नहीं पड़ते जारावास, हाँ, और एक वो जो हमेशा बीमार रहते हैं, कुवैती पॉपुलेशन। दोनों की डाइट हमने देखी और डाइट में बहुत ही ज्यादा फर्क था, और उन दोनों के डाइट का हमने नाम रखा, इसका नाम रखा VIP डाइट, और जारावास के लोग जो खाते थे उसको हम बोल सकते हैं DIP डाइट। बस ये डाइट को के कनेक्शन को समझना है तो हमारा काफी सारा काम हो जाएगा। VIP डाइट क्या होता है वो एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। जिस तरह से VIP गाड़ियां होती हैं जो किसी भी रेड लाइट हो, रास्ते में ट्रैफिक लाइट हो, उनका कुछ मतलब नहीं है, उसको तोड़ के निकल सकते हैं, राइट। कोई भी अगर ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर करके निकलेगा तो देखो VIP जा रहा है। जिस तरह से VIP गाड़ियों का होता है, ठीक उसी तरह से कुछ तरह का फूड है जो जैसे ही आप खाते हैं आपके बॉडी में VIP की तरह काम करता है, बॉडी के सारे नियम को ब्रेक करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं, राइट। तो बॉडी के जिस तरह से ट्रैफिक लाइट में एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, ठीक उसी तरह से स्टमक के अंदर भी एक ट्रैफिक का एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, उसका नाम है इनक्रेटिन हार्मोन। वो फूड को बताता है कि ब्लड में जाना है कि नहीं, ब्लड में शुगर कितना है, ज्यादा है तो मत जाना, स्टमक में जाना रुकना है, या लिवर में छुपना है, ये कोलोन से निकलना है। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये मैनेजमेंट होता है, वो इनक्रेटिन हार्मोन का होता है। लेकिन ऐसा कुछ फूड है जो उन ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर करके VIP की तरह सीधे ब्लड में घुलने लगते हैं, तो तब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ डाइट विच इज कॉल्ड VIP डाइट। अब एक और तरह का, जैसे आप देख रहे हैं, डाइट है DIP डाइट। जैसे हमारा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, ग्रीन सिग्नल है तो आप जाएंगे, रेड सिग्नल है तो रुकेंगे, आप सिग्नल के हिसाब से रूल्स फॉलो करते हुए आप और हम चलते हैं। तो कुछ फूड ऐसे हैं जो जब आप खाएंगे तो पहले वो स्टमक में जाएंगे, उस वक्त अगर ब्लड शुगर ज्यादा ऑलरेडी है तो और शुगर घुलेगा नहीं उसमें, वो लिवर में जाकर छुप जाएगा शुगर, या कोलोन से बाहर निकल जाएगा, या धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ब्लड में जुड़ेगा, तो यानी कि शुगर को मेंटेन रखेगा, राइट। इनक्रेटिन वाला जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी बात मानेगा। तो ऐसे जो फूड हैं, ऐसे फूड की लिस्ट है, उसे आप बोल सकते हैं DIP, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब फूड आप चूज करें, आपके हाथ में कोई भी खाना आए, तो आपको बोलना है कि ये जो खाना है ये VIP वाले लिस्ट का है कि DIP वाले लिस्ट का है,
राइट। मैं आपको ये बता दूं कि आप में से कोई भी कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर इस तरह का खाना खाएंगे तो 1 महीना लगेगा बीमार पड़ने में। ठीक इसका उल्टा, आप कितने बीमार क्यों ना हो, अगर इस तरह खाना खाएंगे तो 3-4 महीने लगेंगे ठीक हो जाने में पूरी तरह से, राइट, इररिस्पेक्टिव की वॉट एवर योर डिजीज स्टेटस में भी। अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है कि यहाँ पे क्या लिस्ट है और यहाँ पे क्या लिस्ट है, दैट्स ऑल, राइट। तो उसके लिए वो लिस्ट, अगला स्लाइड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखिएगा। वीआईपी डाइट में जो लिस्ट है वो ये है, एनिमल फूड। जो भी चीज जानवरों से आती है, याद रखिए कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वो वीआईपी कैटेगरी में है। वो इंक्रीटिन को नहीं मानेंगे, वो सीधे जाकर ब्लड में घुलेगी, सीधे जाकर जब ब्लड में घुलेगी तो उस वक्त ब्लड का स्टेटस नहीं पता होते हुए तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ही शुगर बढ़ता है, तो ही ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज होगा तो ही ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सारा मामला कहां शुरू होता है, जब हम एनिमल फूड लेते हैं। एनिमल फूड में खासतौर पे डेयरी प्रोडक्ट, चलो वेजिटेरियन है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। अभी बातचीत हो रही थी सुनील जी से कि हम तो हरियाणा के हैं, तब भी सुनील जी ने दूध छोड़ा हुआ है अभी ना, जैसे आपने बताया। तो हरियाणा में, तो मैं भी हरियाणा में रहता हूँ, पिछले 15 साल हो गए मुझे रहते हुए। फरीदाबाद में हमारा घर है और यहाँ तक तो लेक्चर ठीक रहता है। इसके बाद जब अभी कुरुक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट मेरा लेक्चर था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहाँ लेक्चर था। जब इसके यहाँ तक लेक्चर पहुँचता है ना, तब प्रोफेसर हाथ खड़ा करते, बस यहीं तक ठीक है, आगे मत बोलना और दूध के बारे में कुछ। फिर हमने एक बार बहस रखी, डिस्कशन विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कि हम बहस करते हैं, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो बहस में जो पॉइंट है वो मैं आपको एक ब्रीफ एक लाइन में बताना चाहूंगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, राइट। जो दूध है ना, तो वो हर जानवर का अलग अलग बना है, वो उसके बच्चे के लिए बना है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस है, हाँ न्यूट्रिशियस है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं है न्यूट्रिशियस। गाय के दूध का जो हार्मोन है वो 6 गुना ज्यादा पावरफुल है इंसान के दूध के हार्मोन से। अब गाय की जो ग्रोथ है, अब देखिए बछड़े की ग्रोथ 6 महीने में पूरा बड़ा गाय बनता है, राइट। जबकि इंसान को अगर 100 kg का बनना हो तो कितने साल लग जाएंगे। तो अगर हम गाय का दूध पिएंगे तो याद रखिए, जो भी चीज बड़ी तेजी से बढ़ती हो वो सही हो जरूरी नहीं है। कैंसर का मतलब ही बड़ी तेजी से ग्रो करना है, राइट। तो इसमें बहुत सारे और कंफ्यूजन्स आएंगे, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हमारे पूर्वज भी खाते पीते थे, बहुत सारे सवाल आएंगे, वो क्वेश्चन आंसर में आप ले लीजिएगा। मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि आप मेरे कहने पे, सिंस आप यहाँ पे हैं, 15 दिन के लिए कुछ और मत कीजिए, सिर्फ दूध छोड़ के देखिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के देखिए। अगर जीवन भर आपने दूध पिया है, 15 दिन नहीं भी पिएंगे तो ऐसा कोई डेफिशिएंसी होने नहीं वाली। 15वें दिन पूछिए अपने आप से, क्या मेरे जोड़ों के दर्द थोड़े कम हुए, क्या मेरा ब्लड शुगर थोड़ा कम हुआ, क्या मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ गई, क्या मेरी नींद थोड़ी बेटर हो गई। अगर आपका सारे जवाब हाँ में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है। तो 15 दिन और मत लीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। एक बार मौका देने की जरूरत है, और मौका 15 दिन के लिए दे रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं। 15 दिन को भी 7 दिन में डिवाइड कर दीजिए, 7 दिन में भी थोड़ा फर्क दिखेगा आपको। खास तौर पे जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, पेट की गड़बड़ी होती है, एसिडिटी जिनको होती है, राइट। तो एक मौका आप दीजिए कि जीवन भर अपने दूध का साथ दिया, डेयरी प्रोडक्ट, राइट। और चलो हम 7 दिन से 15 दिन, लेट इट बी 15 डेज, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं तो इतना बोलता हूं कि मेडिकल लिटरेचर में हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे ऊपर क्या असर कर रहा है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, वही असली एविडेंस है। इंडस्ट्रियल फूड, याद रखिए कि कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आती हो उसे मत लीजिए। आप पकड़िए हाथ में, ये फैक्ट्री से आया है, सीधे खेत से आया है, फैक्ट्री से आया, क्या हो सकता है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, जो पैक होकर आता है, डोंट टेक इट। सप्लीमेंट्स हैं हर तरह के, छोड़ दीजिए। दवाइयां हैं हर तरह की, जितनी तरह की दवाइयां हैं वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करती हैं, धीरे धीरे टेपर डाउन करना होता है। जिंदगी भर दवाई लेना ये अपने आप में एक हेल्दी आइडिया नहीं है। ये है वीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट में 4 चीजें हैं। फ्रूट्स, किसी भी तरह का फल कितना भी आप खाएंगे वो अच्छा ही होगा। हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, आम के सीजन में वो आम 1 किलो 2 किलो खाते हैं कम से कम। तो मीठे से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, राइट। मीठे से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है अगर मीठा आम का हो, या कोई मीठे फल का हो, या किसी फल का हो। वेजिटेबल कच्चे फॉर्म में, नट्स एंड स्प्राउट्स, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, नट्स और पत्ते,
हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा पत्ते आप खाएं, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, पालक के लें, थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा, मान लीजिए आपका जैसे मेरा वेट 70 kg, इसका आधा कर लो 35 ग्राम्स, थोड़ा सा। तो ये दवा है। अगर ये डायबिटीज के पेशेंट ले लें इतना जितना मैंने बोला, एक दिन के अंदर ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। जो इंसुलिन वाले पेशेंट उनको हम देते हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन डाउन रहता है उनको हम देते हैं। तो ये है DIP डाइट, ये है VIP डाइट। अगर आपने ये निर्णय लिया अभी से कि आज के बाद मेरे मुंह के अंदर जो भी जाएगा वो इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से होगा, और ऐसा अगर आपने 3 दिन कर दिया, मैं 15 दिन की बात भी नहीं कर रहा, तो मैं 3 दिन 72 आवर्स किया कि चलो आज से लेके 3 दिन तक, अब इस मंडे तक, राइट, हम जो भी मुंह के अंदर डालेंगे वो इन्हीं में से होगा। 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, राइट। तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर तीसरे दिन तक नॉर्मल आने लगेगा। मतलब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि अकॉर्डिंगली जो इंसुलिन ले रहे हैं इंसुलिन को आधी कर दे, दवाई ले रहे हैं उसको छोड़ना मजबूरी हो जाएगा, नहीं तो ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाएगा। सोच सकते हैं कितना पावरफुल है डाइट। 7 दिन तक करने लगेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर खत्म होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल जो हाई दिख रहा था वो कम होने लगेगा। 1 महीने तक अगर किया आपने, राइट, तो 10% वेट घटेगा। हमें वेट नहीं घटाना, एक्चुअली इंच लॉस करना है। मतलब आप इंची टेप से नापिए और इंच 2 इंच घट जाए तो बात बन जाए। हमें वेट, अगर वो बोलता है मुझे वेट घटाना है तो मैं बोलता हूँ वेट घटाना है तो आपको कौन सा वेट घटाना है? मसल का वेट घटाना है, हड्डियों का वेट घटाना है, आपको एक्सेस जो चीज है वो घटाना है। और वो कैसे घटेगा? वो जो मैंने बताया DIP डाइट, उससे घटेगा। थायराइड के पेशेंट हमने देखे हैं, वो 2 महीने में उनको थायराइड की गोली छूट जाती है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मजबूरी है छोड़ना। कैंसर के पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो 6 महीने लगाते हैं इसको पूरी तरह ठीक करने में। अस्थमा के पेशेंट्स को, किडनी डिस्फंक्शन के पेशेंट 8 महीने में, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी धीरे धीरे डायलिसिस कम होने लगती है, छूटने लगती है। तो ये अभी ये जो हमने बनाया टेबल, ये हमारे जो पेशेंट्स हैं पूरे देश विदेश में, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करके एक आइडिया देने के लिए आपको बताया। ये थोड़ा वेरी कर सकता है हर एक में, लेकिन ये आइडिया है। अब सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जैक्टली कैसे करना है? जैसे कल सुबह से हमें क्या करना है? कल सुबह से जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी बीमारी कौन सी है। वो डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापा हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, पेट जोड़ों में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नींद ना आना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट ये कि कुछ भी या कुछ नहीं भी है तो भी हम और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। तो कल से जो आपको करना है वो 3 स्टेप में बता रहा हूं। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ मुंह के अंदर जाएगा, लेट इट बी फ्रूट्स, 3 से 4 तरह के फल, कोई भी 3 से 4 तरह के फल, केला है, सेब है, संतरा है, पपीता, तरबूज, खरबूज, जो भी फल आपको मिल जाए। कितना? आपके बॉडी वेट के समान। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 यानी कि 700 ग्राम मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी खा सकते हैं। 12 बजे से पहले सिर्फ यही जाएगा और पेट भर के खाना है। ये हो गया पहला स्टेप, यानी कि पराठे, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय बंद। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे, याद रखिएगा, डिनर के लिए बैठेंगे, इन दोनों ही केसेस में आप 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप सब कुछ खाइए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं, इडली, डोसा, जो भी आपका स्टैंडर्ड फूड है वो उसमें रख दीजिए। और उससे पहले प्लेट 1 में सलाद। देखिए सलाद सभी खाते हैं, लेकिन सलाद जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से अधिक खाएंगे तो वो दवा बन जाएगी। कितना? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, राइट, 350 ग्राम्स मेरे लिए। इतना पहले ये खाया, अब आपने अपना रोटी सब्जी खाया, आपको लगेगा पेट तो भर ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन होगा उल्टा कि जब ये खाएंगे आपकी एपिटाइट बढ़ जाएगी, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। और अगर पहले 2 रोटी आप खाते थे लंच में, तो अभी भी 2 रोटी खाएंगे, लेकिन आपका खाना बढ़ गया उल्टा। ये अच्छी निशानी है। पहले दिन नहीं होगा, तीसरे चौथे दिन हो जाएगा। तो ये है लंच में। डिनर भी यही करना है, डिनर सनसेट से पहले कर लीजिए, यानी कि 7 बजे से पहले कर लीजिए, पक्का ही कर लीजिए। 7 नहीं तो 7:30, नहीं तो 8, लेकिन लेट डिनर मत कीजिए। एक आखिरी बात,
पैक्ड फूड छोड़िए, एनिमल फूड छोड़िए, और पूरे दिन भर में कुछ खाने का मन करे, स्नैकिंग का मन करे तो नट्स वगैरह ले लीजिए, मुट्ठी भर स्प्राउट ले लीजिए, फल पूरे दिन भर में कभी और भी खाना चाहे तो खा लीजिए। धूप जरूर देखें 40 मिनट। किसी बहाने से आप ये बहाना रख सकते हैं कि नाश्ता हमें धूप में ही करना है, लंच मुझे धूप में ही करना है, 40 मिनट नहीं तो 15 मिनट से, लेकिन धूप थोड़ा बहुत दिखाइए अपने आप को। दिस बिकम्स द DIP डाइट, राइट। ये तीनों स्टेप अगर आप करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये तीनों स्टेप करते ही, राइट, इस तरह से रिजल्ट आने दिख जाते हैं। और ये तीनों स्टेप आप जब करेंगे तो आपको आसान लगेगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे।